आज बात करेंगे दोस्तों माधुरी दीक्षित की, जो बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध और सफल अभिनेत्रियों में से एक है, जिन्हें अपनी अद्भुत अभिनय, नृत्य कौशल और आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाना जाता है। दोस्तों उनका जन्म हुआ था 15 मई 1967 को मुंबई में, भारत में एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम माधुरी शंकर दीक्षित है और वे 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। माधुरी ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की थी और बाद में पार्ले कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री प्राप्त की। हालांकि उनका प्रारंभिक झुकाव चिकित्सा क्षेत्र की ओर था, लेकिन उनका नृत्य और अभिनय के प्रति प्यार जल्दी ही सामने आ गया। उन्होंने कम उम्र में कथक नृत्य की शिक्षा लेना शुरू कर दी थी और माधुरी ने 1994 में फिल्म अबोध से अभिनय की शुरुआत की, लेकिन तेजाब मूवी आई थी 1988 में। उनकी भूमिका ने उन्हें वास्तविक पहचान दिलाई। फिल्म का गीत 1, 2, 3 बहुत ही हिट हुआ और माधुरी की नृत्य शैली को दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने दिल मूवी आई थी 1990 में, बाजी मूवी 1995 में, राजा 1995 में, दिल तो पागल है 1997 में और गुलाबो 2008 में जैसी कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। माधुरी दीक्षित को अपनी नृत्य कला के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उनका कथक नृत्य में महारत हासिल है और उन्होंने इसे अपनी फिल्मों में भी बखूबी प्रस्तुत किया है। उनके नृत्य शैली के कारण वे नृत्य की देवी के रूप में भी प्रसिद्ध है। उनका अभिनय भी बहुत ही विविधतापूर्ण रहा और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा माधुरी दीक्षित को पसंद किया गया। माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म अबोध रही थी, ये फ्लॉप रही थी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए कॉलेज तक में दाखिला ले लिया था, लेकिन एक्ट्रेस के पास बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। ऐसे में उन्होंने 6 महीने में ही कॉलेज को छोड़ दिया था और फिर एक्टिंग में ही अपना करियर बनाया। शुरुआती दिन माधुरी दीक्षित के लिए करियर आसान नहीं था। उन्होंने लगातार 5 फ्लॉप फिल्में दी थी। इसमें अबोध, मानव हत्या, हिफाजत, स्वाति और उत्तर दक्षिण जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। 5 फ्लॉप के बाद एक्ट्रेस के साथ विनोद खन्ना की फिल्म लगी। माधुरी ने फिल्म दयावान में 21 साल बड़े एक्टर के साथ इस मूवी में काम किया था और बेहद ही बोल्ड सीन दिए थे। उनका तो किरदार और सीन काफ़ी चर्चा में रहा था। इससे वो रातों रात लाइमलाइट में आ गई। ये उनके कैरियर की पहली हिट फिल्म रही थी। इसमें उनका गाना 1, 2, 3 था, जो कि आज भी बज जाए तो लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। माधुरी दीक्षित किसिंग सीन के बाद खूब पछताई थी। दयावान में बोल्ड सीन देने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब भी वो अपने कैरियर में पीछे मुड़कर देखती है तो उनको लगता है कि उस सीन के लिए मना कर देना चाहिए था, लेकिन फिर डायरेक्टर और फिल्म की कहानी के बारे में सोचती हूँ कि अगर मना किया होता तो इसकी कहानी पर असर पड़ सकता था। इसकी वजह से वो खुद को डरा हुआ भी महसूस करती है। हालांकि एक्ट्रेस ने फिर फैसला किया था कि वो आगे अब कभी भी किसिंग सीन नहीं करेगी। माधुरी ने 1990 के दशक की शुरुआत में शादीशुदा संजय दत्त को डेट किया था। हालांकि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों के तहत उन पर आरोप लगने के बाद उन्होंने खुद को उनसे दूर कर लिया। बाद में उन्होंने 17 अक्टूबर 1999 को यूएसए में रहने वाले सर्जन डॉक्टर श्री राम माधव नेने से विवाह किया और अमेरिका के कोलोराडो के डेनवर में रहने लगी। डॉक्टर नेने से उनके 2 बेटे हैं। एरिन का नाम जन्म 2003 में हुआ
और रेयान का जन्म 2005 में हुआ। हिंदी फिल्मों में वापसी करने के लिए वह 2011 में भारत लौट आई। माधुरी दीक्षित के अफेयर के बारे में कई नाम सामने आए हैं, जिनमें संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और अजय जडेजा शामिल हैं। हालांकि इन अफवाहों को कभी साबित नहीं किया गया। 2025 तक माधुरी दीक्षित ने 54 फिल्मों में काम किया है। इनमें उनकी पहली फिल्म अबोध थी, जो 1984 में आई थी, और आखिरी फिल्म दोस्तों उनकी बकेट लिस्ट थी, जो 2022 में शामिल है। उनकी सबसे सफल फिल्मों में तेजा फिल्म जो 1988 में आई थी, और राम लखन जो 1989 में आई थी, और त्रिदेव जो 1989 में आई थी, और किशन कन्हैया जो 1990 में आई थी, और देवदास जो मूवी आई थी 2002 में शामिल है। 90 के दशक में गोविंदा का बॉलीवुड में सिक्का बोलता था। उनके पास 30 से 40 फिल्मों के ऑफर रहते थे। साथ ही कोई एक्ट्रेस है जो उनके साथ फिल्म का ऑफर ठुकरा पाए। रानी मुखर्जी से लेकर दिव्या भारती सहित कई एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके गोविंदा माधुरी दीक्षित की हरकत से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने उनके साथ काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। माधुरी दीक्षित की कामयाबी में कहीं न कहीं गोविंदा का बहुत बड़ा हाथ रहा। दोनों ने साथ में पाप का अंत, महासंग्राम, इज्जतदार और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों में काम किया, और सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। माधुरी दीक्षित आज भी बॉलीवुड में सक्रिय है और उनके पति श्री राम नेने के साथ मुंबई में रहती है, जहां उनके 2 बच्चे रियान और एरिन हैं।